गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब हम करने जा रहे हैं मोड ऑफ ए ग्रुप डाटा। जैसे कि हमने प्लस 9th क्लास में भी किया था कि मोड निकालते थे, जो सबसे ज्यादा टाइम आता था उसको हम बहुलक बोलते थे। हिंदी में क्या बोलते थे? बहुलक। तो उस बहुलक को हम ग्रुप डाटा के अंदर निकालने जा रहे हैं। ग्रुप डाटा मीन्स गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब हम करने जा रहे हैं मोड यानी कि बहुलक ऑफ ग्रुप डाटा। जैसे कि हमने 9th क्लास में किया था मोड सिंपल डाटा का, जो भी डाटा दिया हुआ था उसमें जो सबसे ज्यादा टाइम आता था उसको हम मोड बोलते थे, बहुलक बोलते थे। अब हम करेंगे मोड ऑफ ए ग्रुप डाटा। जैसे कि एक ग्रुप डाटा आपको दिया हुआ है, इस ग्रुप डाटा के अंदर हम मोड कैसे निकाल लेंगे। उस मोड को निकालने के लिए हमें पहले तो कुछ टर्म्स को सीखना होगा। मोड का फार्मूला ये दिया हुआ है, एल F1 F0 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच। लेकिन ये L क्या है, F1 F0 ये सब क्या है, ये सब आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आपने सब कुछ लिखा हुआ बोर्ड पे। L का मीनिंग होगा लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। तो पहले तो मॉडल क्लास को जान लेते हैं कि मॉडल क्लास कौन सी है। मॉडल क्लास, मॉडल क्लास, मॉडल क्लास वो वाली क्लास होगी जिसके अंदर फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, जिसके अंदर फ्रीक्वेंसी सब इंग्लिश वाला इंग्लिश में लिख लेना, एज एंड नंबर ऑफ एजेंट्स, ठीक है। तो जिसके अंदर फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है वो होगी हमारी मॉडल क्लास, जिसको हिंदी में बहुलक वर्ग बोल देंगे। बहुलक वर्ग। उस वर्ग के अंदर क्या आएगा, सबसे ज्यादा नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी होगी। जैसे कि इसके अंदर किसमें 23, तो ये वाला जो वर्ग है ये बहुलक वर्ग है। ये वाली क्लास जो है वो मॉडल क्लास है 23 वाली। तो मॉडल क्लास कितनी है हमारी 35 टू 45। तो सबसे पहले हम लिखेंगे मॉडल क्लास इज इक्वल टू 35 टू 45। फिर उसके बाद हम क्या निकाल लेंगे, लोअर लिमिट। लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास होगी इस मॉडल क्लास की सबसे छोटी लिमिट, वो क्या है 35। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इस साइड, वो कितना है हमारा 35। फिर हाइट, साइज, साइज देखो साइज होता है क्लास इंटरवल का डिस्टेंस, कितनी है 10, तो 10 बड़े वाली लिमिट में से नीचे वाली लिमिट माइनस कर देंगे। नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी होगी ये क्या आएगा हमारा F1। चलिए F1 कितना आया 23। F0 होगी इससे पीछे वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी F0, और ये क्या आएगी हमारी F2। तो F0 ठीक पीछे वाली की 21 और F2 अगले वाली की। तो ये नंबर हमें पता होने चाहिए कि L क्या आएगा लोअर लिमिट मॉडल क्लास की, मॉडल क्लास जिसमें फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है वो होगी मॉडल क्लास। F0 उससे पीछे वाली, F1 उससे आगे, F1 वो खुद और F2 उससे आगे वाली फ्रीक्वेंसी को बोलेंगे। इनको बोलेंगे 14, ये इनकी वैल्यू आ गई हमारे पे लिखो ये सारी, ठीक है। तो ऐसे ही हिंदी और इंग्लिश में इनको क्या बोलते हैं सब कुछ आपके सामने लिखा हुआ है। आपने ये सारा कुछ लिखना नहीं है क्वेश्चन में, लेकिन सिर्फ पता होना चाहिए कि ये है क्या है। चलिए तो अब जैसे ये क्वेश्चन करने जा रहा हूँ, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसके अंदर हमें क्या करना है कि इस क्वेश्चन के अंदर हमने मोड निकालना है। इसके अंदर क्या सभी क्वेश्चन एक जैसे होंगे, तो बहुत आसान टॉपिक है, और बस ये मान लो एक या दो क्वेश्चन करने से आपकी कंप्लीट एक्सरसाइज हो जाएगी। जिस क्वेश्चन के पिछले में हमने क्या निकाला था, मीन, क्या निकाला था मीन। तो हम यहाँ पे लिखेंगे मोड इज इक्वल टू, पहले लिखेंगे मॉडल क्लास, मॉडल क्लास जिसको हम बहुलक वर्ग बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं बहुलक वर्ग। वो क्या आएगा हमारा बहुलक वर्ग होगा हमारा जिसके अंदर फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है। वो देखो इसमें से सबसे ज्यादा नंबर किसके हैं 23, किसके 35 से 45। ये हमारी क्या आएगी मॉडल क्लास। इसकी अब जो जो वैल्यू हमें चाहिए, एक तो L चाहिए, एक H चाहिए, एक F1 चाहिए, एक F0 चाहिए और एक F2 चाहिए। ये चार वैल्यू चाहिए, 5। तो L की वैल्यू देखो लोअर लिमिट 35, H इन दोनों की डिस्टेंस 10, F1 इसकी फ्रीक्वेंसी 23, F0 पिछले की इससे ठीक पिछले की फ्रीक्वेंसी 21 और F2 इससे ठीक अगले की फ्रीक्वेंसी 40। अब निकाल दो मोड। तो नाउ लिखोगे आप, नाउ मोड इज इक्वल टू या बहुलक बराबर है क्या आएगा L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइड बाई 2 F1
माइनस एफ नॉट माइनस F2 इंटू में H। देखो बहुत इजी टॉपिक है, बहुत ज्यादा इजी टॉपिक बोल सकते हैं हम इसको कि एल की वैल्यू, अब तो सिर्फ वैल्यू रखनी है कि एल की वैल्यू कितनी है 35 प्लस F1 की वैल्यू, F1 है हमारा 23 माइनस एफ नॉट कितना है, एफ नॉट है हमारा 21 डिवाइड बाय 2 इंटू F1, 2 इंटू 23 माइनस एफ नॉट है 21 और एफ ये है 14 इंटू H कितना है हमारा 10। तो ये 35 एज की वैल्यूज रख दी है भाई सबकी हमने, इसकी जितनी भी वैल्यूज हमने निकाली थी वो सारी वैल्यूज रख दी है। तो देखो एफ नॉट यहाँ पे 23 में से माइनस करोगे 21 2 आया नीचे, 23 दूनी 46, 46 में से माइनस करना है 21 और 14, 46 बनेगा ना, 3 और 3 की 23 मल्टीप्लाई 46 माइनस 21 और 14 तो कितना हुआ, इसमें से 35 माइनस कर दो 46 में से तो कितना है 11, कितना माइनस करेंगे 35, 46 में से माइनस हो गया 35 तो 11 और इंटू H की वैल्यू कितनी है 10, तो बस 35 प्लस इन दोनों की मल्टीप्लाई 20/11। अच्छा बच्चे गलती क्या करते हैं, पीछे मीन में भी नहीं करनी ये भी नहीं करनी, पहले इन दोनों को जोड़ देते हैं, नहीं पहले दोनों को डिवाइड करो फिर जोड़ना है, यहाँ कर रहा हूं मैं इज इक्वल टू 35 एच प्लस 20 को 11 से भाग कर लो, 11 कम 11 बचा 9, 11 88 कितना बचा 2 फिर 1 फिर 9 1 9 ऐसे चलता रहेगा, क्लियर। तो ये आपका कितना आ गया 35 और एक 36.81 36.81 और 81 रिपीट कर रहा है हमारा 81 81 81 आएगा, ठीक है। ये आपका बन गया मोड। तो दोबारा देखो जब भी ऐसे डिवाइड में प्लस में तो या तो एलसीएम लेके प्लस करोगे, अगर करोगे तो एलसीएम को फिर डिवाइड करना, और एक इन क्वेश्चनों में डिवाइड करके आंसर लिखना जरूरी है, तो आप डायरेक्ट इन दोनों को डिवाइड करके फिर उसमें ऐड कर दो 1 में, क्लियर। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। इसी तरह से सारे के सारे क्वेश्चन करने हैं। अब फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपसे दो चीजें पूछी गई, मोड और मीन। मीन तो आप पिछले तरीके से निकाल लोगे जो पिछली एक्सरसाइज में हमने किया था उस तरीके से, पहले तो आप इसका मीन निकाल लोगे फिर आप क्या निकाल दोगे मोड। मोड का डायरेक्ट फार्मूला, बस ये 5 चीजें निकालने वाली थी आपको, 6 मॉडल वर्ग और फिर ये सारी चीजें, ठीक है। तो ये आप क्वेश्चन हो जाएगा। एक और क्वेश्चन दोबारा देते हैं फिर आपने पूरी एक्सरसाइज खुद ब खुद करनी है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, सारे के सारे सेम टू सेम क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन देखो क्या है भाई हमारा, फोर्थ क्वेश्चन है हमारा द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द स्टेट वाइज स्टूडेंट रेशो, टीचर स्टूडेंट रेशो दिया हुआ है हमें, क्लियर। हायर सेकेंडरी ऑफ इंडिया स्कूल में स्टेट वाइज दिया रेशो क्या है कि जैसे जो स्टूडेंट है टीचर्स के कितने रेशो में आते हैं, तो कुछ आएंगे ऐसे कि 15 से 20 के बीच में रेशो में आएंगे, कि जहां से 15 या 20 गुना स्टूडेंट है, कहीं पे 25-30 गुना स्टूडेंट आएंगे, ऐसे दिया हुआ है। तो देखो क्या होगा, वो हम लिखेंगे टेबल जो दिया है इस चीज बना लेंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पर टीचर्स। तो ऐसे कितने स्टेट्स हैं यहाँ पे दिए हुए, नंबर ऑफ स्टेट, जैसे कि 15 से 20 एक टीचर को 15 या 20 स्टूडेंट मिलते हैं, वो उतने स्टेट है 3। फिर 20 से 25, 25 से 30 ऐसे सारे दिए हुए, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, 40 से 50, 50 से 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55। ये रेशो दिया हुआ है टीचर्स का, कि मतलब कि एक टीचर को कितने स्टूडेंट मतलब डिस्ट्रीब्यूट हो सकते हैं। तो 3 स्टेट ऐसे जिसमें 15 से 20 के बीच में मिलते हैं, 8 स्टेट ऐसे जिसमें 20 से 25 के बीच में मिलते हैं, फिर 9, 10, 3, एक भी ऐसा स्टेट नहीं जिसमें 40 से 45 के बीच में मिले, और 2 ऐसे स्टेट है जिसमें 55 से 50 के बीच में स्टूडेंट मिलते हैं। तो इसका हमने सिर्फ क्या क्या वैल्यूज निकालनी है यहां से, तो यहां से हम पहले निकालेंगे मॉडल क्लास। मॉडल क्लास वो क्या आएगी जिसमें सबसे ज्यादा 10, इसमें 30 से 35, वो हो जाएगी हमारी 30 से 35, क्लियर। वो क्या हो जाएगी हमारी 30 से 35। तो 30 से 35 ऐसे है जिस बच्चे हैं
जो मोस्टली स्टेट्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं। तो मॉडल क्लास के बाद फिर हम क्या निकालेंगे, एल, एच, F1, F0 और F2, ये 6 चीजें निकालनी होती है हमें सिंपली। तो पहले बात करते हैं एल की। एल होता है लोअर क्लास, लोअर लिमिट 30। फिर एच हाइट कितनी है इन दोनों की, 5, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 5 का। फिर F1 होगी इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 10। F0 होगी इससे पिछले की फ्रीक्वेंसी 9 और F2 होगी इससे अगले की फ्रीक्वेंसी 3। अब लगा दो, मॉडल निकालना हमने, तो रखो फार्मूला, एल की वैल्यू 30 प्लस 2, ये F1 10 माइनस 9 बटे 2 गुना 10 माइनस 9 माइनस 3, तीनों की वैल्यू 3 टू एच कितना है हमारा 5। क्या आ गया 30 प्लस 10 में से 9 गया 1 बटे 20, 20 में से 9 गया 11, 11 में से 3 गया 8 गुना 5, तो ये हमारा आ गया 30 प्लस 5 बटे 8। तो इसको डिवाइड कर दो, 30 एच डी, 8 को 5 से पहले भाग करना है फिर जोड़ना है, तो करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा प्लस 0.50 हो गया। 8 × 48 20, 8 दूनी 16 40, 8 पंजे 40, तो कितना आ गया 30.625। मोड कितना है हमारा 30.625। तो इस तरीके से पूरी की पूरी उसमें क्लास उस एक्सरसाइज में हमने यही करना है। हाँ, जिस क्वेश्चन के अंदर मीन पूछा है, मीन पूछा गया है कुछ क्वेश्चनों में, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है आल्सो फाइंड द मीन ऑफ द डाटा, फर्स्ट में लिखा है ना, मोड एंड मीन ऑफ द डाटा निकालना है, ठीक है। और सेकंड में सिर्फ मीन पूछा है, नहीं मॉडल पूछा है, मॉडल हो या मोड हो एक ही बात है। फोर्थ में भी सिर्फ मोड पूछा था, मोड एंड मीन भी पूछा है फोर्थ में, तो मोड तो ऐसे निकलेगा, मीन हमारे पिछले मेथड से, पिछली एक्सरसाइज में जो मेथड किया है, तो ऐसे ये सारे क्वेश्चन आपने ट्राई करने, 6 के 6 क्वेश्चन मीन मोड निकालना है दोनों में। जिसमें मीन मोड पूछा है मीन मोड, ओनली मोड पूछा है ओनली मोड, तो आपकी एक्सरसाइज 4.2 कंप्लीट हो जाएगी। आपने इसको बेटरली ट्राई करना, और बहुत इजी क्वेश्चन है मोड का। तो मीन का थोड़ा सा मान सकता हूँ 3 मेथड है, आपको कौन सा मेथड कहाँ यूज करना वो मैंने पिछली एक्सरसाइज में बेटरली एक्सप्लेन किया है। तो आप कोशिश करो अच्छे तरीके से करने के साथ साथ में एग्जाम्पल भी कर लिया करो, जिससे आपका बेस मजबूत हो जाएगा। ओके, थैंक यू।